तेज गर्मी, बढ़ता हुआ तापमान और तपती हुई जमीन, ऐसे में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि नवजात शिशु और उनके माता के सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि खास ख्याल रखें, सही सावधानियां, सही उपयोग और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं रीना जायसवाल, आप देख रहे हैं क्राउन टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के लंका स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल में, जहां हम नवजात शिशु और उनकी मां की सेहत पर इस गर्मी में होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे, जैसे बच्चों में होने वाली बीमारी डायरिया यानी उल्टी दस्त, घमौरिया यानी स्किन पे होने वाली रैशेज, और साथ ही कई तरह की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं प्रज्ञा हॉस्पिटल के डॉक्टर मधुकर पांडे से। डॉक्टर मधुकर, सबसे पहले तो आपका क्राउन टाइम्स के इस हेल्थ इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में जिस तरह से तेज गर्मी आ रही है, तो इसमें नवजात शिशुओं को सबसे आम होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि इस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ चुका है बनारस का, जो कि 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। तो नवजात शिशु को इस मौसम में रखने में तो कुछ समस्याएं आती हैं, क्योंकि शुरू में क्या होता है, पहले 3 दिन में माँ को दूध अच्छे से नहीं होता है, इसकी वजह से बच्चों को दूध नहीं मिलने की वजह से उनका तापमान बढ़ सकता है, जो कि फॉल्सली हम लोग देख सकते हैं कि माँ कंप्लेन कर सकती है कि जैसे बच्चे को बुखार आ रहा है, जबकि उसमें बुखार कारण होता है दूध का कम पीना और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो वातावरण का टेम्परेचर का ज्यादा होना। तो ऐसी स्थिति में हमको बच्चे को दूध पिलाते रहना है और कोशिश करना है कि कूलर, एसी या किसी भी तरह जो आपके पास सुविधा हो, कमरे को ठंडा रखें। अगर आपका घर ऊपर वाले कमरे में है तो कोशिश करना है कि नीचे के कमरे में जाके रहें, और माओं को कोशिश करना चाहिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं, जिससे बच्चों का तापमान कंट्रोल रहेगा। ये नवजात शिशु के लिए ये सलाह है। डॉक्टर साहब, जन्म के बाद जैसे तेज गर्मी आती है तो इसके दौरान बच्चों में डिहाइड्रेशन की कमी आ जाती है, यानी कि अगर हम कहें कि पानी की तेज कमी आ जाती है, जो कि स्टार्ट में नवजात शिशुओं को पानी पीना भी डॉक्टर मना करते हैं, तो ऐसे में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये हमेशा हमको समझना चाहिए कि नवजात शिशु को और 6 महीने तक के बच्चों को हम लोग को सिर्फ दूध पिलाना होता है, क्योंकि दूध में अपने आप में 60% पानी होता है। तो अगर देखा गया है ये कि बहुत गर्म जगहों में तापमान, जहाँ रेगिस्तान में भी या बहुत गर्म जगह जहाँ होते हैं, वहां पर भी माँ के दूध के अलावा और पानी की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में माँ अपने आप को हाइड्रेट करके रखेंगी, माँ अच्छे से खाते पीते रहेंगी, तो उनको दूध पर्याप्त मात्रा में हो गया, बच्चों को पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती 6 महीने की उम्र तक। जहां तक बड़े बच्चों की बात है तो उनको हीट वेव से बचाने के लिए या हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उनको हाइड्रेशन ज्यादा रखना चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए। खासतौर से बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो देखा जा रहा है जाम में अगर फंस जा रहे हैं तो गाड़ी में बहुत उसको गर्मी लग रही है, कई बच्चों के कार में या बस में एसी नहीं रहता है, तो उससे बचने के लिए बच्चों को अच्छी मात्रा में आप बोतल में पानी भर के दें, जिससे वो लौटते समय में उनका पानी बचा रहे, या उसमें आप कुछ ड्रिंक्स भी बना के दे सकते हैं, कुछ जूस बना के दे सकते हैं, जिससे बच्चे हाइड्रेट होते रहें। हाइड्रेशन ही हीट स्ट्रोक से बचाने का सबसे प्रमुख उपाय है, क्योंकि वातावरण को हम नहीं बदल सकते अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े हैं तो। डॉक्टर साहब, यहाँ हम बात करते हैं कि गर्मी के तेज चलते हमें ही नहीं बल्कि अगर छोटे बच्चे या फिर नवजात शिशु को देखिए, अच्छे कपड़े और अच्छे खान पान माता के रहने के बावजूद उनके अंदर एक हीट रैशेज जैसे कि घमौरिया, चेहरे पे लाल दाने, और फिर अच्छा खान पान होने के बावजूद उनमें डायरिया, उल्टी है, दस्त है, पेशाब का बार बार आना लेकिन पेशाब खुल के ना होना, ये सारी समस्याएं आमतौर पे देखी जा रही है। तो इससे क्या सावधानी बरती जाए और क्या क्या इसके लिए उपाय किया जाए? क्योंकि अगर आप सफाई से भी रह रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको डायरिया हो रहा है तो इसका मतलब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या पानी में कहीं कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि पानी देखने में साफ होता है लेकिन उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन खान पान की चीज में बहुत होते हैं, कई बार फ्रिज के सामान में बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। उस केस में हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि तुरंत ताजे बने हुए खाना खाएं, गर्म चीजों को सेवन करें जो घर की बनी हुई हो। पानी में भी देखना चाहिए कि पानी का हमारा सप्लाई कहाँ से आ रहा है, पानी के लिए हम फिल्टर्स लगा सकते हैं या पानी उबाल करके पिएं, या कोशिश करें कि बोरिंग का पानी, सबमर्सिबल का पानी या अंडरग्राउंड वाटर पीने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब, ये जो घमौरिया हो रही है उस पे आप हाँ, मैंने घमौरियों के लिए नहीं बोला, घमौरिया एक्चुअली स्किन की प्रॉब्लम है, वो गर्मी में हो सकती है। अगर आप टेम्परेचर के एक्सपोज होंगे उसके लिए आपको कुछ क्रीम या पाउडर यूज करना पड़ेगा जो घमौरियों से बचाएगा, या अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक्सेसिव धूप से बचने के लिए कैप लगाएं या चश्मा लगाएं। डॉक्टर साहब, हम जानेंगे कि नवजात शिशु के साथ साथ बच्चे किस तरह के कपड़ों का चुनाव करें, किस रंग के कपड़े पहने, चाहे वो माँ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नवजात शिशु, और बच्चों को किस तरह का ग्लूकोज दिया जाए। मार्केट में ग्लूकोन-डी आ रहा है, इलेक्ट्रॉल आ रहा है, ओआरएस आ रहा है, तो क्या ज्यादा फायदा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं, लाइट कलर के कपड़े होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं।
तो अगर ये लाइट कलर के कपड़े, सूती कपड़े, खासतौर से कॉटन, फुल बांह के पहने ताकि आप हीट से एक्सपोज ना हो। और लाइट कपड़े क्या होगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिससे आपको कम गर्मी लगेगी। दूसरी चीज कॉटन है जो एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपका पर्सपिरेशन होता रहेगा, जिससे आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम रहेंगे। और जहां तक बात ड्रिंक की आई, तो ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी या कोई मार्केट में उपलब्ध जो जूस है वो मैं हमेशा मना करता हूँ। और ORS है, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है या पतली पॉटी हो रही है तो ORS लेना चाहिए। और भगवान का दिया हुआ नेचुरल ORS हमारे पास नारियल पानी, जो कि प्रचुर मात्रा में आजकल वाराणसी में उपलब्ध है, तो नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। और अगर लगता है कि आपको घर में कुछ बना के, शिकंजी बहुत अच्छा ड्रिंक है, आम का पन्ना बना सकते हैं, सत्तू का घोल बना के पी सकते हैं। ये सारी चीजें नेचुरल है और ज्यादा फायदेमंद होंगी। ग्लूकोज एज सच देना अच्छा नहीं है, बट हाँ, अगर किसी को बच्चे को डायरिया हो रहा है तो उस केस में ORS देना उचित है। ORS को भी बनाने का तरीका हमेशा उसके पैकेट पे पढ़ के देना चाहिए, कभी भी थोड़ा थोड़ा ORS लेके नहीं बनाना चाहिए। और जहां तक जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, ये सब कभी भी बाहर करना दें। अगर आपको जूस देना भी है तो घर का निकाल के, खुद अपने हाथों से निकाल के तभी बच्चों को दें या खुद सेवन करें। तो क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस गर्मी में? जनता को मेरा यही संदेश है कि अगर धूप में आप निकल रहे हैं तो हाइड्रेटेड निकलें। अगर आपको प्यास लग रही है तो उसको दबाएं नहीं, आप रुक के पानी का सेवन जरूर करें। और ऐसा कुछ अपने साथ, हमेशा अपने साथ घर का बना हुआ लेके चलें। ये ना सोचें कि हमको मार्केट से लेके कुछ खाना है। कोशिश करें कि अपनी बोतल में ड्रिंक्स रखें, जो भी आप रख सकते हैं, शिकंजी पानी रख सकते हैं, नींबू पानी रख सकते हैं, या ORS का पैकेट रख सकते हैं, जिसको आप कहीं भी पानी लगा के बना सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक से बचने का उपाय दो ही है, या तो हीट से बचिए, और अगर आपको बाहर जाना है तो फिर आपको अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है और कॉटन के कपड़े पहनने ताकि आपका पसीना निकल सके। अगर आपका पसीना नहीं निकलेगा और आप हीट वेव से एक्सपोज होंगे और आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे, तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें प्रोन करती हैं आपको हीट स्ट्रोक के लिए। जैसा कि आपने अभी सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे उनकी माँ हो, या फिर एक छोटे बच्चे हो, उनमें हाइड्रेशन की समस्या आ सकती है। तो ये ख्याल आपको रखना है कि सूती कपड़े पहने, अच्छा खान पीन, बाहर का खाना ना खाएं, सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करें, और ORS का घोल जरूर पिए, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।